अंतरा भाग 2 पुस्तक हिंदी साहित्य की पद्य खंड के हम प्रश्न उत्तर देख रहे थे 1 लाइन। और आज के इस वीडियो में अब हम बात करेंगे पाठ संख्या 6 रघुवीर साय तोड़ो और वसंत आया कविता के प्रश्न उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, रघुवीर साय किस सप्तक से जुड़े हुए थे? ये दूसरे तार सप्तक से जुड़े हुए थे। अज्ञेय ने 4 तार सप्तकों का संपादन किया था। फिर आगे देखिए, कवि के दफ्तर में छुट्टी किस बात का प्रमाण थी? कि वसंत पंचमी आ गई है, उसका प्रमाण थी। प्रकृति से कवि को पता नहीं चला, कैलेंडर से पता चला है, छुट्टी से पता चला है। रघुवीर साय किस काव्य धारा के कवि हैं? नई कविता के कवि हैं ये। वसंत आया कविता का प्रतिपाद्य क्या है? वसंत आया कविता का मूल प्रतिपाद्य है कि आज जो वसंत ऋतु का आना है वो अनुभव से नहीं होता है, कैलेंडर से जाना जाता है। आज मनुष्य का और प्रकृति का रिश्ता टूट गया। आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य है। कवि को कविताएं पढ़ते रहने से किस बात का पता था? कवि को कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि जब वसंत ऋतु आती है तो दर दर दहकेंगे कई ढाक के जंगल, रंग रस गंध से लदे फंदे दूर विदेश के नंदन वन यशस्वी होंगे और मधुमस्त पिक भौर आदि अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। फिर गोड़ो 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 कहकर कवि क्या बताना चाहता है? कवि नव निर्माण और सृजन के मार्ग में आने वाली बाधाएं जैसे मन की ऊब खीज और उदासीनता को तोड़कर निरंतर सृजनशील बनने की बात वो कह रहा है। मन के सृजनात्मक आयामों की पहचान के लिए किन अवांछित तत्वों को निकालना जरूरी है? मन की ऊब खीज और उदासीनता के तत्वों को निकालना जरूरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। फिर आगे देखिए, मानव जीवन की उन्नति में बाधक तत्व क्या है? मन की ऊब खीज और उदासीनता और दुर्बलताएं। तोड़ो कविता में धरती किसका प्रतीक है? मानव मन का प्रतीक है। कवि किसके लिए चट्टाने उस और बंजर को तोड़ने का आह्वान कर रहा है? सृजन के लिए, वो नव सृजन करना चाहता है। और कवि ने चिड़िया के चहचहाने की तुलना किससे की है? बहन के दा कहने से की है। कवि को वसंत के आने का पता कैसे चला? कैलेंडर से और ऑफिस की छुट्टी से। कवि ने वसंत की कौन सी विशेषताएं बताई है? डाक के जंगल दहकते हैं, वन फूलों से लद जाते हैं और पीले पीले पत्ते गिरने लग जाते हैं। वसंत आया कविता में कवि की चिंता क्या है? मनुष्य का प्रकृति से जो रिश्ता टूट रहा है वो चिंता है। कवि ने तोड़ो कविता में क्या आह्वान किया है? कवि मन में व्याप्त ऊब और खीज को तोड़कर नव सृजन का आह्वान कर रहा है। तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक? बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन में आने वाली बाधाओं के प्रतीक हैं। तोड़ो कविता का मुख्य भाव या प्रतिपाद्य क्या है? नव सृजन के लिए व्यक्ति को प्रेरित करना। कवि के अनुसार मन के मैदान पर क्या व्याप्त है? ऊब और खीज। क्या व्याप्त है? ऊब और खीज। वसंत आया कविता में किस पर व्यंग्य किया गया है? आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य किया गया है। कवि सृजन में बाधक किसे मानता है? मन के भीतर की ऊब और खीज को। कवि को धरती और मन में क्या समानताएं दिखाई देती है? तो वो समानताएं हैं कि जिस प्रकार बंजर और पथरीली जमीन उपजाऊ नहीं होती है, उसमें फसल नहीं उग पाती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ऊब और खीज हो तो वो सृजन नहीं कर पाता। धन्यवाद।